लक्ष्मण टीवी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर टीचिंग विथ नेचर से जातक कर दिया है। और जातक का अर्थ होता है जन्म से। वास्तव में जातक सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में जो जातक कथाएं वर्णित है उन्हीं से प्रेरणा लेकर भारत में अनेक कहानियाँ ली गई है या लिखी गई है। चाहे विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो, सोमदेव का हितोपदेश हो या क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, सभी में जातक कथाएं या जातक कथाओं का वर्णन है। इसके अलावा यूरोप की विश्व प्रसिद्ध कहानियाँ जो हैं उसमें भी जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाओं का वर्णन या जातक कथाओं का लेखक कौन है इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। और ये जातक कथाएं इतिहास न होकर के समाज के मार्गदर्शन के लिए लिखी गई हैं। यानी इसमें जो कुछ भी वर्णन है वह इतिहास नहीं है, यथार्थ नहीं है, बल्कि एक प्रेरणाप्रद कहानी है जिसके माध्यम से व्यक्ति को कुछ न कुछ सीख मिल सके। बोधिसत्व का जो अर्थ होता है जिसके अंदर करुणाशील, दया, प्रेम आदि का समावेश होता है, वह बोधिसत्व के गुणों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है या उस व्यक्तित्व को बोधिसत्व कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का नाम बोधिसत्व कहा जाता है, लेकिन बोधिसत्व बुद्ध से संबंधित नहीं है, लेकिन बुद्ध के गुणों का समावेश ऐसे व्यक्तित्व में माना जाता है। दूसरा यह क्लियर कर दें कि जो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है वो मरने के बाद की अवधारणा नहीं है, बल्कि जब व्यक्ति पंचशील, त्रिशरण, अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में ढालता है तो वह व्यक्तिगत जो उसका जीवन रहता है वह न होकर सर्वव्यापक समाविष्ट हो जाता है। और जब इस स्थिति को वह प्राप्त करता है उसे ही पुनर्जन्म की संज्ञा बौद्ध धर्म में दी गई है। आज हम जातक कथा के अंतर्गत मूल राम कथा या दशरथ जातक कथा की चर्चा करेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि जो मूल राम कथा है या जातक कथा के रूप में जो दशरथ जातक कथा है, दशरथ जातक कथा के अंतर्गत या उसका उपनाम मूल राम कथा है, वह अजंता एलोरा के दीवारों पर भी खुदी हुई है। इसके अलावा खुद्दक निकाय के 10वें मंडल के ग्रंथ के अंतर्गत आती है या ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। हम आते हैं इसके अंतर्गत मूल राम कथा। वाराणसी के महाराजा दशरथ की 16,000 रानियाँ थीं। बड़ी पटरानी ने 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। पहले पुत्र का नाम राम पंडित, दूसरे का नाम लखन कुमार तथा पुत्री का नाम सीता देवी रखा गया। आगे चलकर पटरानी का देहांत हो गया। अमात्यों ने दूसरी पटरानी बनाई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत कुमार रखा गया।
राजा ने पुत्र स्नेह से रानी से कहा कि भद्रे, तुझे वर देता हूँ, मांग। रानी ने वर मांग कर रख लिया और जब कुमार बड़ा हुआ तो राजा के पास पहुंचकर बोली, देव, तुमने मेरे पुत्र को वर दिया था, अब मैं मांगती हूँ मेरे पुत्र को राज्य दो। राजा को अच्छा नहीं लगा। उसने उसे डराते हुए कहा, चंडालिनी, तेरा नाश हो। मेरे दोनों पुत्र राम पंडित और लखन कुमार गुण संपन्न है, उन्हें मरवा कर अपने पुत्र को राज देना चाहते हो। वह डर कर अपने सेनागार में चली गई और बार बार राजा से राज्य की याचना करती रही। राजा सोचने लगा, स्त्रियां मित्र दो ही होती हैं, कहीं झूठ राजाज्ञा या झूठी राजमोहर के द्वारा मेरे दोनों पुत्रों को मरवा न दे। उसने राम पंडित और लखन कुमार को चुपचाप बुलाया और कहा, तात, यहाँ तुम्हारे जीवन को खतरा है, तुम किसी जंगल में जाकर रहो और मेरी मृत्यु के बाद अपने वंश के राज्य पर अधिकार करना। फिर उसने राज ज्योतिष से अपनी आयु की सीमा पूछी। उन्होंने 12 वर्ष बताई। तब वह उनसे बोला, तात, अब से 12 वर्ष बाद छत्र धारण करना। यह सुनकर दोनों ने पिता को प्रणाम किया और महल से बाहर निकले। सीता देवी बोली, मैं भी भाइयों के साथ जाऊंगी। उसने भी पिता को प्रणाम किया। इस प्रकार तीनों दुखी मन से नगर से बाहर निकले। राज्य की जनता भी उनके साथ पीछे पीछे चल दी। राम पंडित ने उन्हें समझाकर वापस लौटाया। इस प्रकार वे तीनों हिमालय में ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पानी और फल सुलभ हो। वहाँ आश्रम बनाकर वे जीवन निर्वाह करने लगे। लखन कुमार और सीता देवी ने राम पंडित से प्रार्थना की कि तुम हमारे अग्रज हो, पिता तुल्य हो, तुम आश्रम में रहो, हम दोनों भाई बहन जंगल से फल फूल लाकर तुम्हारा पोषण करेंगे। तब से राम पंडित आश्रम में ही रहे और वे दोनों उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार 9 वर्ष बीत गया। उधर महाराजा दशरथ मर गए। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र भरत कुमार से कहा, छत्र धारण कर राज्य संभालो। लेकिन अमात्यों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बाधा डाली और कहा, छत्र के असली स्वामी तो जंगल में रहते हैं। भरत कुमार ने सोचा, मैं अपने बड़े भाई राम पंडित को जंगल से लाकर छत्र धारण कराऊंगा। वह अपने चतुरंगिनी सेना लेकर राम पंडित के आश्रम पर पहुंचा और थोड़ा दूर पर छावनी डाल दी। इस समय लखन कुमार और सीता देवी जंगल में फल फूल लेने गए थे। राम पंडित अकेले आश्रम में ध्यान भावना में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। भरत कुमार ने उन्हें प्रणाम किया और पिता के मृत्यु का समाचार कह अमात्यों सहित उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा। राम पंडित न चिंतित हुआ न रोया। उसकी आकृति में विकृति नहीं आई। इसी प्रकार लखन कुमार और सीता देवी आश्रम में आई। पिता के मृत्यु का समाचार सुन वे दोनों बेहोश हो गए। होश आने पर विलाप करते रहे। भरत कुमार ने सोचा, मेरा भाई लखन कुमार और सीता देवी पिता के मरने का समाचार सुनकर शोक सहन न कर सके, किंतु राम पंडित न सोच करता है न रोता है। उसके शोक रहित रहने का क्या कारण है, मैं उसे पूछूंगा। वह कहता है कि ये न राम,
रामप भावेन सोच तब्बम न सोचसी पितरम काल कलम सुत्वा न तम पसाहते दुखम। मित्रों, यह पाली भाषा में लिखा गया है। इसका अर्थ होता है, हे राम, तू किस प्रभाव के कारण सोचने के लिए चिंता नहीं करता। पिता के मर जाने का समाचार सुनकर तुझे दुख नहीं होता। राम कहते हैं, दहरा च ही वृद्धा च ए बाला ए च पंडिता अड्डा चेव दलिता च सभ्य मृत्यु परायणा। इसका अर्थ है कि तरुण, वृद्ध, मूर्ख, पंडित, धनी तथा दरिद्र सभी मरणशील हैं, ऐसा राम ने कहा। इस प्रकार संसार में सभी नाशवान है, अनित्य है। जिस आदमी के लिए विलाप करते हो वह जीवित नहीं कर सकते उसको। उनके लिए कोई बुद्धिमान मेधावी अपने आप को कष्ट क्यों दे। इसलिए रोने पीटने से मृत आदमी का पोषण नहीं होता। रोना पीटना निरर्थक है। जो धीर है, बहुश्रुत है, इस लोक और परलोक को देखता है, उसके हृदय और मन को बड़े भारी शोक से कष्ट नहीं देते हैं। राम पंडित के इस धम्मो उपदेश को सुनकर सभी शोक रहित हो गए। तब भरत कुमार ने राम पंडित को प्रणाम करके प्रार्थना की, वाराणसी चलकर अपना राज्य संभाले। तात लखन कुमार और सीता देवी को ले जाकर राज्य का अनुशासन करो। और देव, तुम यानी भरत कहता है कि देव तुम यानी राम के लिए कहता है कि आप क्या करेंगे। तो कहते हैं, तात मुझे पिता ने कहा था कि 12 वर्ष के बाद आकर राज्य करना है। मैं अभी गया तो उनकी आज्ञा का पालन न होगा। अभी 3 वर्ष शेष हैं, बीतने पर आऊँगा। यानी जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, जिसमें 14 वर्ष की बात कही गई है, उसमें 12 वर्ष की बात कही गई है। इतनी देर तक कौन राज्य चलाएगा? तुम करो, हम नहीं चलाएंगे। तो जब तक मैं नहीं आता ये पादुका राज संभालेंगे। यानी अपनी पादुकाएं दे करके पंडित राम ने भरत को विदा किया कि जब तक 12 साल नहीं होता, अभी 9 वर्ष हुए हैं, 3 साल बाद मैं आऊँगा। तीनों लोग राम पंडित की पादुका ले प्रणाम कर वाराणसी लौट आए। 3 वर्ष पादुकाओं ने राज्य किया। राम पंडित 3 वर्ष बाद जंगल से निकल वाराणसी नगर पहुंचा। राजोद्यान में प्रवेश किया। अमात्यों ने राम पंडित को राजमहल में ला राज्याभिषेक किया। 10 वर्षसहस्राणि संहिम वर्षशतानि च कम्बुगिवे महाबाहु रामो रज्य मकारयीति। स्वर्णग्रीवा महानुभाव राम ने 10,000 और 6,000 यानी 16,000 वर्ष राज्य किया है। दशरथ जातक की 461 पेज पर है। तो जातक कथा का हमने हूबहू आपको सुनाया। और पुस्तक है आदर्श जातक कथा मधुकर पिपालयायन का, जो बहुत ही प्रामाणिक और विकार रहित मानी जाती है। तो जातक कथा का वर्णन है और आशा है कि अगले एपिसोड में हम फिर से किसी अन्य जातक कथा को लेकर आएंगे। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आशा रखते हैं कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।